हेलो दोस्तों। मैं आपसे IAS अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूँ। तो आज हम लेकर आए हैं सी सेट 2025 का दो क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा एक मतलब कि आप कह सकते हो कि वास्तव में कहने में यूपीएससी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, उनका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो वैल्यू दे रखी है, वैल्यू वन वैल्यू टू, और हमको क्या करवा रहा है, कंपेयर करवा रहा है। इसका मतलब लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वालिटी दे रखी होती है, इसका मतलब क्या है कि हमसे क्या बोला गया है, कंपेयर करवा रहा है। कंपेयर करवाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी पड़ेंगे, तो हमें स्टेटमेंट सॉल्व करने पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमसे क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या पूछा गया है, करेक्ट करेक्ट पूछा गया है। इसको अच्छे से पढ़ना है स्टेटमेंट को, करेक्ट इनकरेक्ट पॉसिबल इम्पॉसिबल इस तरह से। तो हमसे कुछ क्या, देखो वैल्यू वन की बात करते हैं। क्या बोला गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ नंबर्स ऑफ सेट व्हेन दे आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -5। मतलब टोटल नंबर्स हैं 11। 11 नंबर्स की बात कर रहा है। 11 नंबर्स में क्या होना चाहिए, -5 से के इक्वल, मतलब -5 से चालू हो, स्टार्ट हो। वैल्यू वन की बात चल रही है, वैल्यू वन की बात चल रही है। तो वैल्यू वन की बात चल रही है, तो एंड दे आर कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार कंटिन्यूस हो, कहते हैं टोटल 11 नंबर। तो देखो करते हैं -5 के बाद में 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, उसके बाद 0 आता है, 1 आता है, 2 3 4 5 यहाँ तक। ये क्या है, तो हो रहे हैं टोटल 11 नंबर्स हो रहे हैं। और ये हमसे बोलेगा 11 नंबर्स। इन सभी का निकालना एवरेज। एवरेज जो आएगा, पॉसिबल मिनिमम वैल्यू निकालनी है एवरेज का। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने का तरीका होता है टोटल नंबर्स, मतलब सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। कितने नंबर है टोटल, टोटल नंबर। तो देखो कैसे निकालते हैं, देखो सम ऑफ नंबर करने जाएंगे हम, तो देखो क्या होगा, -5 से +5 कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 से +4 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 से +3 कैंसिल आउट, -2 से +2 कैंसिल आउट, -1 से +1 कैंसिल आउट, और जीरो। ओवरऑल क्या बन गया है, जीरो अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, 11। तो वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। और मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरेज कितनी आ गई हमारी, जीरो। यही क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये तो हमारा क्या है, वैल्यू पर आ गया। अब वैल्यू टू की बात करो, वैल्यू टू की बात करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या क्या बोला गया, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना नंबर्स का ऑफ सेट, जो भी सेट में, ये क्या है हमारा 11 नंबर्स का सेट है, तो ये क्या है हमारा सेट व्हेन दे आर कॉन्जिक्यूटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होने इंटीजर और कहाँ तक जाए, आगे चलते जाए, नॉन नेगेटिव का मतलब यही। इट मीन्स पहला नॉन नेगेटिव इंटीजर जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो टोटल 11 नंबर हो गए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो 10 नंबर हो गए, और एक जीरो, टोटल कितना हो गया, 11 नंबर हो गए। टोटल 11 नंबर की बात चल रही है। तो कैसे निकालना है, हमें प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू आना चाहिए, ये हमसे बोला जा रहा है। जो प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट जो आएगा उसका मिनिमम वैल्यू तो करेंगे। अब वो सभी का क्या करना है, हमको प्रोडक्ट करना है। कंज्यूगेटिव जितने भी नंबर्स हैं सभी का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने जाएंगे, तो देखो जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये जितने भी नंबर्स हैं, कितने कितना भी हैवी नंबर हो, तो जब मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, सभी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो बना देगा, राइट। यदि जीरो नहीं होता तो कितना बहुत बड़ा बिग नंबर बनता, राइट। अब क्या बनेगा, जीरो से मल्टीप्लाई होने पर जीरो बन जाता है, जो जीरो से टकराता है जीरो जीरो हो जाता है। तो प्रोडक्ट क्या है, जीरो। और मिनिमम बोला गया है, तो ये इससे मिनिमम क्या वैल्यू होगी, तो ये भी क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कितनी आ गई, जीरो। और कंपेयर करते हैं, वैल्यू वन की वैल्यू कितनी आई, जीरो। वैल्यू टू स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, जीरो। तो हमसे कंपेयर करवा रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल देन। तो देखो यहाँ पर रिजल्ट निकल के आ रहा है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। रिजल्ट का निकल के आ रहा है, दोनों क्या है, इक्वल। तो दोनों क्या है, इक्वल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल वाला, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। ना ये आंसर होगा पार्ट होगा, ना ये आंसर का पार्ट होगा, ना ये वाला आंसर का हो जाएगा पार्ट हो जाएगा, राइट। ये है क्वेश्चन, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन देखो ये कहने के लिए देखो नंबर में मतलब कितना इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब वहां आप करने जाओगे यूपीएससी पैटर्न जो एग्जाम लेता है यूपीएससी, तो वहाँ लिमिटेड टाइम होता है।
लिमिटेड टाइम में हमें बहुत ज्यादा आउटपुट देना होता है, तो वहां पर इतना माइंड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपको रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना होता है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी पढ़ने करने होते हैं। और देखो हर क्वेश्चन ट्रिक लग रही है कुछ ना कुछ। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछ रहा, 2017-18 के बाद से उसने यूपीएससी में सी सेट का ट्रेंड चेंज कर दिया। उससे पहले बहुत इजी वे में सी सेट पूछता था, जो बच्चे इजीली निकाल लेते थे। अब तो बहुत ज्यादा बच्चे क्या है उसमें स्टक हो रहे हैं, फंस रहे हैं। बच्चे सी सेट के कारण क्या हो जा रहे हैं, फ्री में पीटी में डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। इससे पहले बच्चे केवल जीएस के कारण डिस्क्वालीफाई होते थे, अब उल्टा चल रहा है। जो बच्चा जीएस में अच्छा कर रहा है उसका सी सेट के कारण नहीं हो पा रहा। तो हमें क्या है, सी सेट और जीएस दोनों को साथ ही लेकर चलना है, और मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में पैरेलल हो, प्लस इंटरव्यू भी साथ में चलाना है, तभी जाके एग्जाम क्वालिफाई होता है। ऐसे नहीं कि लास्ट में जाके इंटरव्यू की तैयारी प्रिपरेशन करने लग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो देखो इस तरह की वीडियो अगर आप हमसे डेली एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।